द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध सदैव मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। उन मनुष्यों के साथ भी वही हुआ। यदि उन लोगों ने उचित समय पर संयम बना लिया होता तो देवी पौलमी को संतोषी के साथ दुर्व्यवहार करने का अवसर ही नहीं मिलता। नारायण नारायण। माते, अपने भक्त को कष्ट में देखकर आपका मन भी व्याकुल हो रहा है ना माते? हाँ, परंतु हम जानते हैं संतोषी में साहस की कमी नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भगवान, संतोषी जल्दी से ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी, ये संतोषी नाम की लड़की का ऑपरेशन यहीं चल रहा है? जी, हमें खबर मिली है कि पैर फिसलने से उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो बस यही कंफर्म करने आए थे हम कि हमारी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। आपसे किसने कहा कि उसका एक्सीडेंट पैर फिसलने से हुआ? जी, हमें मधु जी का फोन आया था, उन्होंने ही बताया हमें। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको एक बात बताएं, आपको गलत जानकारी दी गई है। संतोषी का एक्सीडेंट पैर फिसलने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसका एक्सीडेंट किसी के धक्के मारने की वजह से हुआ है। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आप उसे जानते हैं? भाई धैर्य, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल। डोंट वरी माँ भी, आपका धैर्य बिल्कुल सेफ होगा। आई थिंक वी शुड लीव। जल्दी ना, I'm really excited, हम फाइनली बाहर जा रहे हैं घूमने। लेट्स गो। बाय भैया, बाय भाभी। हाँ चलो। बाय। पुलिस यहाँ? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमें मिस्टर धैर्य से पूछताछ करनी है। हाँ कहिए, क्या बात है? हमें खबर मिली है कि संतोषी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। इसीलिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, और जब तक संतोषी अपना बयान नहीं दे देती तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, हमारे धैर्य ने कुछ नहीं किया है। हाँ, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, धैर्य ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो यहीं कर लीजिए। धैर्य को पुलिस स्टेशन ले जाने की क्या जरूरत है? देखिए सर, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। अब हमारा धैर्य ऐसा नहीं है, सीधा लड़का है। हाँ, मैं धैर्य को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। देखिए इंस्पेक्टर, मैं खुद एक लॉयर हूँ और मुझे सारे नियम कानून सब पता है। आप मेरे भाई को अरेस्ट नहीं कर सकते। 15 साल तक कायदे और कानून के बीच रहने के बाद आप मुझे कानून मत सिखाइए। मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से आता है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि अगर विक्टिम को कुछ भी हुआ तो धारा 302 के तहत मर्डर केस का मुकदमा दर्ज होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर बचने के बाद विक्टिम ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी तो भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा। अपना दिमाग लगाना बंद करो। शुक्र मनाओ कि हम इसे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, वो भी चश्मदीद गवाह की गवाही के बाद। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? धैर्य के खिलाफ गवाही? इंस्पेक्टर साहब, किसने दिया ऐसा झूठा बयान? धैर्य के पिताजी ने खुद यह बयान दिया है। हवलदार, ले चलो इन्हें। नहीं, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। देखिए, कानून के साथ तमीज से पेश आइए, वरना हम बदतमीज हो गए तो बहुत बुरा होगा। उज्जवल, ये सब क्या हो रहा है?
कुछ करो तो सही, you're a lawyer after all, हाँ? आई नो। मैडम, ये कोर्ट कचहरी का मामला है। अब जो भी होगा विक्टिम की गवाही के बाद ही होगा। ले चलो इसे। चलो। धैर्य, डोंट वरी। बिठाओ गाड़ी में। वो तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, इंस्पेक्टर से बात करके सेटल करने की कोशिश करता हूँ। उज्जवल भैया, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज मेरे धैर्य को बचा लो। मैं कुछ करता हूँ। गॉड, प्लीज मेरे धैर्य को बचा लो। या अब तुम घर जाओ, यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा। धैर्य जब वापस आएगा हम तुम्हारी उससे फोन पर बात करवा देंगे। माँ भी, मेरा धैर्य के बगैर बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता और धैर्य वापस घर नहीं आ जाता, मैं यही रहती हूँ ना। काका, अरे संकेत बेटा, तुम काका वो हमें प्रताप सर ने भेजा है। संतोषी को हुआ क्या है? वो ठीक तो है ना? नहीं बेटा, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या बताऊं, बेचारी ऐसे पत्थर दिल लोगों के बीच में फंस गई है। हर रोज नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसे। लेकिन काका, संतोषी को हुआ क्या है? इतनी गहरी चोट उसे लगी कैसे? मेरे सारे कपड़े गीले कैसे हुए? मेरे कपड़े गीले क्यों किए तुमने? आप मानते क्यों नहीं? हमने सच में कुछ नहीं किया है। No, just shut up. चलो हटो यहाँ से। बस इतनी सी बात और इतना गुस्सा? यही तो मैं भी सोच रहा हूं। इसलिए इस बार धैर्य को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और इसलिए हमने पुलिस को सब सच बता दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने धैर्य के खिलाफ गवाही दे दी? काका, वो आपका बेटा है। इसीलिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि सही क्या है और गलत क्या है। अरे मां का कर्तव्य होता है कि बच्चों का साथ दे, लेकिन उन्हें सही दिशा दिखाना ये भी मां बाप का फर्ज होता है। आप सही कह रहे हैं काका, लेकिन हमें लगता है मधु मैम और प्रताप सर के होते हुए कि धैर्य को छू भी नहीं सकता। हमेशा की तरह उसको बचा लिया जाएगा और एक बार फिर उसकी गलतियों पे पर्दा पड़ जाएगा। लेकिन इस बार हम धैर्य को छोड़ेंगे नहीं। ये संतोषी मां हमारी संतोषी की रक्षा कर। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसके साथ भी कुछ बुरा मत होने देना मां। काका, संतोषी माँ सब ठीक कर देंगे। हाँ, बस हौसला रखिए। काश हमने धैर्य को रोक लिया होता तो संतोषी की ये हालत ना होती। काका, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिलहाल हम संतोषी माता से संतोषी के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।